दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 23 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने वी.आर. चौधरी का स्थान लिया है। और आपको याद रखना है कि अभी तक अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं तो नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में किया गया है। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। तो पीएम मोदी ने 3 दिन की अमेरिका की यात्रा की थी। तो पीएम मोदी ने विल्मिंगटन और डेलावेयर शहर में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। फिर इसके बाद वो न्यूयॉर्क गए थे, जहां पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आपको याद रखना है कि क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसकी पुनः स्थापना 2017 में हुई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव को कम करना। तो ये वो देश हैं जो कि क्वाड में शामिल हैं। ये है इंडिया और ये है जापान, ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अनुराग दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अनुराग दिसानायके। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। उनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर पार्टी। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और राष्ट्रपति तो कौन है? अनुराग दिसानायके। और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार है। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ए की टीम ने। तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो 2024 में इसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी ने। तो इंडिया ए की टीम ने जीत हासिल की है इंडिया सी को 132 रन से हरा करके। दोस्तों, दलीप ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है। इसका पहला संस्करण 1961-62 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। संत तुकाराम की बात करें तो यह एक प्रमुख संत और आध्यात्मिक कवि थे। इनका जन्म 17वीं शताब्दी में देहू गांव के लोहे गांव में हुआ था, जहां पर आज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। बदले गए नाम डिस्कस करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के दौलताबाद किला का नाम देवगिरी किला, उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के कोसिया कुटोली का नाम श्री कैंची धाम, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान और हरियाणा के पंजोखरा गांव का नाम पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिनी अमरसूरिया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है कौन? डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। और वह श्रीलंका के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। आपको याद रखना है कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माबो भंडार नायके। दोस्तों, हरिनी अमरसूरिया का संबंध नेशनल पीपल्स पावर पार्टी से है। उन्हें किसने शपथ दिलाई है? तो अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के अनुराग दिसानायके, तो उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। और हरिनी अमरसूरिया ने प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है?
आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद खरीदे हैं। आर्मेनिया एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एरेवन इसकी कैपिटल है। करेंसी है आर्मेनियाई द्राम और राष्ट्रपति हैं वहागन खाचतुरियन। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, भारत की तीसरी रैंक है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान के द्वारा एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका पहले, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर भारत है। यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश कौन है? अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना और फिर तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत इसी इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा है। तो इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में पहली बार तिमोर लेस्ते देश को शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत, चौथे पर जापान, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, छठे पर रूस, सातवें स्थान पर दक्षिण कोरिया, आठवें स्थान पर सिंगापुर, नौवें पर इंडोनेशिया और 10वें स्थान पर थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एसपी धर का। तो एसपी धर का एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के स्थान पर वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। और अमरप्रीत सिंह के बारे में आपको पता ही है कि वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और किस संस्थान ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। यानी डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसका नाम है अभेद। और आपको याद रखना है कि यह जैकेट सैनिकों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी कि चारों तरफ से ये सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, सीएम 7 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में सीएम 7 योजना शुरू की गई है और इस योजना की शुरुआत त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा के द्वारा की गई है। तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है त्रिपुरा में। तो इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 200 छात्रों को 60,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपए मासिक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। दोस्तों, ऐप पर अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी से सितंबर 2024 तक की करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। यानी नेपाल भारत के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू कैपिटल है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा है नेपाली रुपया और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत ने 97 साल के इतिहास में पहली बार चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा महिला कैटेगरी में भी भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये 97 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि ओपन टीम कैटेगरी और महिला टीम कैटेगरी दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। तो आलोक रंजन को अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में की गई थी
और इसका कार्य होता है अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में लापता लेडीज नामक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली है। इस फिल्म की डायरेक्टर हैं किरण राव और आमिर खान इसके को डायरेक्टर हैं। इसमें रवि किशन और स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रिया सिंघा ने। तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था, तो इसमें रिया सिंघा पहले स्थान पर रही हैं। रिया सिंघा का संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। अब वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों, पहले स्थान पर रिया सिंघा रही हैं, दूसरे स्थान पर प्रांजल प्रिया, तीसरे स्थान पर छवि वर्ग रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा संख एयर। तो भारत में एक नई एयरलाइन कंपनी आई है जिसका नाम है संख एयर। तो इसे अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे अपनी सेवा शुरू करने के लिए DGCA से मंजूरी लेना बाकी है। संख एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनने वाली है और यह कंपनी जो है वो भारत के सभी बड़े शहरों में अपनी सेवा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ICMR को। तो दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को 2024 का संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार प्रदान किया गया है ICMR को गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। दोस्तों, ICMR भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि वर्तमान में JP नड्डा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इस बार इसका 55वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 1952 में हुआ था। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 2004 से लगातार IFFI का आयोजन गोवा में ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षा रे को। तो भारतीय तैराक हैं प्रत्यक्षा रे, तो उन्हें 2024 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, फरवरी 2024 में गुवाहाटी में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। उन्हें इस पुरस्कार के अंतर्गत 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विनोद बच्चन को किस देश की संसद के द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर विनोद बच्चन को UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 6वें खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड मिलर। तो डेविड मिलर का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, तो वो 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 6वें खिलाड़ी बने हैं। सबसे अधिक T20 मैच खेले हैं कीरेन पोलार्ड ने 684, फिर उसके बाद ड्वेन ब्रावो, शोएब मलिक, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल हैं। अगला क्वेश्चन है, वी वनलाल बन्ना किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। तो कंबोडिया देश में भारत के राजदूत बने हैं वी वनलाल बन्ना। कंबोडिया एशिया महाद्वीप का देश है। कैपिटल इसकी नोम पेन है। प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट, राष्ट्रपति हैं हुन सैन और करेंसी है कंबोडियन रियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा द नाइट मैनेजर को। तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार की सीरीज द नाइट मैनेजर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 में नॉमिनेट किया गया है।
अब ये सीरीज दुनिया के कई देशों की कहानियों के साथ कंपटीशन करेगी। आपको याद रखना है कि यह वेब सीरीज 2023 में हॉट स्टार पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अनिल कपूर और आदित्य कपूर जैसे एक्टर हैं। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह 2024 का आयोजन नवंबर में किया जाएगा और इस समारोह को होस्ट करेंगे वीर दास। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है? आंसर हो जाएगा 8 हाई कोर्ट। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। तो इसमें जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस राजीव सकधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस नितिन मधुकर जामदार केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस तासी रबस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस KR श्रीराम मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जस्टिस MS रामचंद्र राव झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को। तो दोस्तों, IPS अमित गर्ग अब हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना 1948 में की गई थी। यह हैदराबाद में स्थित है। तो जो IPS ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ओमान में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 7 का सफलतापूर्वक आयोजन ओमान में किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से MiG-29 और जगुआर विमान ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का आयोजन 11 से 22 सितंबर 2024 तक किया गया था। पहला संस्करण 2009 में हुआ था। ओमान पश्चिम एशिया का एक देश है। सऊदी अरब, UAE और यमन से इसकी सीमा लगती है। मस्कट इसकी कैपिटल है और सुल्तान है हैतम बिन तारिक और राजकुमार हैं यहाँ के थियाजिन बिन हैतम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा बोस्टन और लॉस एंजल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, 25वें आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो दोस्तों, 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा और आपको याद रखना है कि 2024 का जो आयोजन है वो अबू धाबी में किया जाएगा। आईफा की बात करें तो इसे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड बोला जाता है और यह हर साल प्रदान किए जाने वाले अवार्ड है। इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी और 23वें आईफा पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? दृश्यम 2। अगला क्वेश्चन है, KVS मणियन किस बैंक के MD और CEO बने हैं? आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। तो KVS मणियन फेडरल बैंक के नए MD और CEO बने हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड भारत की एक निजी क्षेत्र का बैंक है और इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। संस्थापक हैं KP हॉर्मिस और इसकी स्थापना त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में 1931 में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? आंसर हो जाएगा G4। तो G4 के विदेश मंत्रियों और PM मोदी ने अभी हाल ही में ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जिम्मेदार है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर इसमें अस्थायी होते हैं, 5 मेंबर स्थायी होते हैं। स्थायी मेंबर कौन कौन है? अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस और चीन। दोस्तों, जो स्थायी मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। 10 जो अस्थायी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी मेंबर के रूप में 8 बार चुना जा चुका है। अंतिम बार वह 2021 से 22 तक के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने कहाँ 3 स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? आंसर हो जाएगा पुणे में। तो दोस्तों, PM मोदी ने पुणे में अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और इन सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डेवलप किया गया है और इनकी कीमत है करीब 130 करोड़।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो इस मिशन के तहत देश में 73 स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। प्रधानमंत्री हैं पे तोंग तार्न सिनावात्रा और राजभाषा है यहाँ की थाई और करेंसी है वाहत। अगला क्वेश्चन है, धूल मुक्त ड्राइव का आदेश किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने दिया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धूल मुक्त ड्राइव का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिया है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री है आतिशी मारलेना और राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय पशु है नीलगाय। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम आप याद रखिएगा, पर्यटन और शांति, यानी टूरिज्म एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया था और नदी उत्सव का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2024 तक किया गया था। यह इसका 5वां संस्करण था। 2024 की थीम थी रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। दोस्तों, इस उत्सव की शुरुआत 2018 में की गई थी। पुलिकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है जिसका हाल ही में त्रिशूर में आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल के त्रिशूर में अभी हाल ही में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया था। ये काफी फेमस नृत्य है और यह केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे बाघ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है कि इन्वेस्ट इंडिया का ये जो कार्यालय बनाया गया है, इसका उद्देश्य है निवेशकों की मदद करना। 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। तो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अनमोल खरब। तो उन्होंने 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिनों तक रहकर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 374 दिन। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 374 दिनों तक रहकर सबसे लंबे समय तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। वह 15 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह पुणे में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्लांट में CO2 से मेथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें वातावरण की जो CO2 है उसका इस्तेमाल करके मेथेनॉल में उसको परिवर्तित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में आने वाले समय में ट्राम सेवा बंद की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेंगे? आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेंगे और यह यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है। इस संधि पर मार्च 2023 में सहमति बनी थी और यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित संधि है। इसका उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से 8 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? आंसर हो जाएगा चाइना। दोस्तों, चाइना की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और भाषा है यहाँ की मंदारिन, करेंसी है रोमिनबी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है?
आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में बैरसिया तहसील के ग्राम रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए अभी हाल ही में पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा केरल ने। तो केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान हासिल किया है तमिलनाडु ने, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर ने, चौथा स्थान गुजरात ने और नागालैंड ने 5वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के 400 विकेट पूरे किए हैं और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 196 मैचों में हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने एक नया संयुक्त तटरक्षक अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इसमें कितने देश शामिल होंगे? तो इसमें 4 देश शामिल होंगे। तो 4 देश कौन कौन होंगे? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 4 देश शामिल हैं। तो यही 4 देश मिलकर के एक नया तटरक्षक अभ्यास शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को किसने लिखा है? तो अरुंधति रॉय ने मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को अभी हाल ही में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा क्वाड। तो क्वाड देशों के द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर की पहचान की जाएगी और सर्वाइकल कैंसर की जो जांच है उसको बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसका आयोजन 23-24 सितंबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जीवन और विजय सुंदर ने। तो दोस्तों, जीवन और विजय सुंदर प्रशांत ने 2024 हांगजो ओपन का खिताब जीता है। इसका आयोजन हांगजो चाइना में किया गया था। यह इसका पहला संस्करण था और सिंगल्स का खिताब जीता है क्रोएशिया के मारिन चिलिक ने। अगला क्वेश्चन है, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। भारतीय तटरक्षक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका काम होता है भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, जिसने राफेल विमान बनाया है। तो अब यह कंपनी भारत में भी अपनी एक सहायक कंपनी खोलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम सांगयांग ग्यास्को पीक रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना के एक कर्नल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फुट ऊंची एक अज्ञात चोटी पर चढ़ाई पूरी की है। तो अब इस चोटी का नाम सांगयांग ग्यास्को पीक रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बना है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, अनुराग दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा।